उत्तराखंड मांगी भू कानून और मूल निवास के लिए। ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे गांव के लोग तो जो कह रहे थे हम आएंगे, समर्थन देंगे। हम देहरादून तो नहीं जा सकते, इसलिए हमने कहा यही है, समर्थन देंगे। इसलिए हम अपनी गाड़ी पे स्टिकर लगा दिए हमने 2, और हम जा रहे हैं देघाट से लेकर सालदे तक। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बाकी कोई आए ना आए। तो हमारा उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड के कोने कोने तक इस उत्तराखंड भू कानून के बारे में सबको जागृत करना। और जरूरी है मूल निवास में मूल निवासी का अधिकार हमको मिलने चाहिए। अगर कोई बिहारी यहाँ जमीन खरीद रहा है तो उसको यहाँ पे स्थायी निवासी बन जा रहा है, और उसमें जो हमारे इतने सारे लोग यहाँ रहे हैं उनके बराबर उसके अधिकार मिल जा रहे हैं। तो इस चीज़ों को हमको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत विकट स्थिति हो जाएगी। इसलिए हम इसका समर्थन करने के लिए हम भी सालदे से देघाट, सालदे से देघाट तक जाएंगे। हम सालदे से तो नहीं जा रहे, अभी देघाट से सालदे को जाएंगे। चलो ठीक। तो हमें रैली के दौरान कैसे कैसे लोग मिले ये भी आप देखिए और सुनिए उनके विचार। समझाना बड़ा मुश्किल है भाई, सुनिए। ये भू कानून क्या ड्रामा करके रखा है? ड्रामा करके रखा बोल रहे बताओ। ये रिकॉर्ड हो रहा है। कभी तुम शहतूत वो कर रहे हो, कभी तुम रेशम का कीड़ा। तो हम चीज का अच्छी चीज का प्रचार कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए बेनिफिट है ना उत्तराखंड वालों के लिए। रेशम वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है रेशम से। ये गाड़ी लोगों को घर मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। अब ये भू कानून करेंगे तो बाहर के लोग बड़ी मात्रा में जमीन खरीद रहे हैं, रिसोर्ट बना रहे हैं। हमको नौकर धरती में हम गरीब लोग। तो कुछ कर लियो फिर। आप जब तुम इतना कर ही रहे हो तो हमारे लिए भी कर लो, कुछ कर लो। बैठो गाड़ी में। अच्छा व्यवस्था कैसी दारू की व्यवस्था। आप देख रहे होंगे हम आए थे मूल निवास से समर्थन के लिए। हमने देघाट, पालपुर से देघाट सालदे का हम एक रैली का आयोजन, छोटी सी रैली का आयोजन किया था। तो लोगों को देख लो, अपने गांव के लोग खुद नहीं आते, बोलते हैं आते हैं, और आता कोई नहीं है भाई। देघाट के मार्केट में अभी हम और मैं और लल्लू आ रखे हैं। सिर्फ अभी हम देघाट के मार्केट में लोगों को थोड़ा बता रहे हैं भाई। कोई पूछ रहा है क्या है, उसको बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। सारे अपने अपने गाँव में बिजी हैं। अभी तो कुछ लोग लड़ रहे हैं इनके लिए। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बाद में रोएंगे ये लोग। जो अभी सोच रहे हैं शायद ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे होंगे यार, इतना खर्चा करके अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, इसलिए कोई समर्थन नहीं दे रहा होगा। जो जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, 24 तारीख को इंद्रमणि बडोली जी जो हमारे उत्तराखंड के गांधी जिनको कहा जाता था, उनका जन्मदिन था। जन्मदिन के अवसर पर उत्तराखंड के जो सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने एक उनकी स्मृति में उत्तराखंड के ज्वलनशील मुद्दों पर एक रैली का, महारैली का आयोजन किया गया था। जो आपने देख लिया होगा, मूल निवास और भू कानून, इन दोनों पे एक महारैली का आयोजन किया था, जिसे बिना किसी पार्टी का ऑर्गेनाइज नहीं किया था। जैसे आपने पार्टियों में देखा होगा, रैलियों में देखो, पार्टी लोग पैसा खर्च करके लोग आते हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने अपनी डिमांड के लिए, अपने राज्य के लिए कोने कोने से, उत्तराखंड के कोने कोने से लोग देहरादून गए थे। और देहरादून में उन्होंने अपने ही खर्चे पे और अपने लड़ाई, उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, जो भू कानून, सबसे पहले बात करेंगे भू कानून की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। भू कानून का कहने का मतलब है, उत्तराखंड का भू कानून इतने कमज़ोर हो गए कि हमारे जो संसाधन है उनका इस्तेमाल बाहर के लोग कर रहे हैं यहाँ की ज़मीन खरीद के, जो कि हमारे विकास के लिए एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये हमारे उत्तराखंड के लोगों का विकास नहीं करेगा, विनाश करेगा। दूसरा है मूल निवास। मूल निवास का फ़ायदा जो मिलता है, नौकरियों में मिलता है, सरकारी नौकरियों में मिलता है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में मिलता है। वीडियो के अंत में आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, और सुनिए लोक गायक नरेंद्र नेगी के विचार इस विषय में। मित्रों नमस्कार। भू कानून और मूल निवास का जो महारैली आज चल रही है, एक शुरुआत उसके देहरादून से हो रही है, एक शुरुआत हम कलाकारों द्वारा यहाँ पे बद्रीनाथ के द्वार गरुड़ गंगा से हो रही है। तो आप सब लोगों को इस महारैली को सफल बनाने के लिए हम सब कलाकारों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।